जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर सुभाष सर से मिलने। सर ने ऐसी बिजनेस टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, पेटेंट की है, जिसके लिए सर को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है? देखो, यह बिजनेस का लगभग जो भी आज पढ़े लिखे बंदे वो कर सकते हैं, जो बेरोजगार बंदा है वो कर सकता है, एक बड़ा किसान भी बहुत इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर सकता है और बहुत इजी है। और कोई ऐसा ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है या ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, तो पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग वो भी बहुत इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो ये बिजनेस शुरू करने के लिए अपने जो मशीनें लगती हैं मैं आपको उसकी पूरी लिस्ट बताऊंगा। जो सबसे पहली मशीन लगती है वो लगती है क्रेशर, उससे के बाद लगता है ड्रायर, स्टीम जनरेटर लगता है, और अपनी जो क्लीनिंग कैटल लगती है, और स्टोरेज टैंक लगता है, और हाई स्टीम कैटल लगती है, और फाइनल प्रोडक्ट कैटल लगती है। जो रॉ मटेरियल लगता है इस बिजनेस में वो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है वो है गन्ना, जो कि मार्केट में 2 से 3 रुपए किलो मिलता है। इस फार्म से ये गन्ना अब यहाँ पहुंच चुका है प्लांट के ऊपर। तो सर ये जो गन्ना होता है ये मतलब खुद का फार्म चाहिए कि किसी दूसरे से भी ले सकते? नहीं, ये इस बिजनेस का सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छी चीज यही है कि ये जरूरी नहीं है कि अपन गन्ना बोए उस चीज के लिए। हाँ। अपन क्या है कि आजकल लोग शुगर मिल पे गन्ना देते हैं, उसके बजाय आप उनसे खरीद लीजिए। यहाँ से गन्ने की कटाई होगी और अपने जो प्लांट है उसके ऊपर पहुंचेगी। तो सर ये जो गन्ना है कौन सी क्वालिटी का गन्ना है? ये जो गन्ने की क्वालिटी है ये आते हैं ऑर्गेनिक गन्ना। जो ये जहाँ ये अपना प्लांट लगा हुआ है, अपन यहाँ पे क्या है कि 2 तरीके का काम होता है। एक तो ऑर्गेनिक काम होता है, एक मतलब लोग जो जैसे हाइब्रिड गन्ना भी यूज करते हैं, तो ये इन्होंने प्योर ऑर्गेनिक का काम कर रखा है। तो ये प्योर ऑर्गेनिक का प्लांट है और यहाँ ऑर्गेनिक गन्ना इनके खेतों से कटाई होकर यहाँ गन्ना आ चुका है। ये पूरा गन्ने का क्रेशर है, ये डबल पास क्रेशर है। ये 2 क्रेशर आते हैं, एक सिंगल पास एक डबल पास। ये डबल पास क्रेशर है। हाँ। और जैसे ये गन्ना इसके अंदर गया, क्रश हुआ, अब जैसे गन्ना क्रश होके अब आगे जा रहा है, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत रस बचता है वो डबल पास में निकल जाता है। अब गन्ना क्रैश हुआ, उसके बाद ये पूरा यहाँ पे जूस आ चुका है। जो एक क्रेशर है, क्रेशर का काम होता है कि जूस को अलग करना, बगास और कूट को, कुछ जगह बगास बोलते हैं कुछ जगह कूट बोलते हैं, तो ये जो ये बगास है इसको अलग कर देना। जो अपने गन्ने की मशीनें वगैरह लगी होती है उनका इस बड़ा वर्जन है, जिसमें लेकिन उसमें क्या होता है कि जो ये बगास होती है वो मोटी निकलती है और उसमें कुछ जूस 5 से 10% रह जाता है। हाँ। लेकिन जो ये बड़ा प्लांट होता है, डबल पास प्लांट होता है, इसमें क्या होता है कंप्लीट वो निकल जाता है, उसके अंदर पूरा सूख के निकल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं क्रेशर में से इधर बगास निकल रही है और इधर अपना जूस आ रहा है। जूस में जैसे कोई कचरा वचरा ना आए इसलिए हमने यहाँ फिल्टर जाली लगा रखी है, जो क्लीनिंग होके फिर जूस नीचे आएगा और यहाँ से फिर जो अपना जूस है आगे स्टोरेज टैंक में जाएगा। और तो स्टोरेज टैंक तक कैसे जाता है सर? यहाँ से अपने एक टुल्लू पंप लगता है छोटा, वो पंप वहां से स्टोरेज टैंक तक उसको पहुंचाता है, ऊपर पहुंचा देता है। ठीक है। जैसे अपन ने देखा था वहां क्रेशर में से एक तरफ जूस निकल गया था, दूसरी तरफ अपना जो बगास निकला था, ये बगास ये इसको कहते हैं ड्रायर। जैसे आप इसको देख सकते हो पूरा ये जो पाइपलाइन सी जो आपको दिख रही है ये होता है ड्रायर। अब जैसे यहाँ से जो बगास गिरी थी अपने पास, वो थी जिसमें अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट था, लेकिन जो यहाँ पे जो बगास निकली हुई है ये पूरा सूखी हुई हो, क्योंकि ये बगास अंदर गई स्टीम जनरेटर बॉयलर के अंदर जली। और जो अपनी चिमनी देखिए, आप देख सकते हैं इसमें चिमनी नहीं है ऊपर कोई भी। हाँ। ये जो हीट है ये हीट यहाँ इसके अंदर आ रही है वापस और वही इसको सुखा रही है। जो अपना स्टीम जनरेटर जो बॉयलर होता है वो 2 आउटपुट निकालता है, एक तो अपनी चिमनी में से वेस्ट स्मोक निकालेगा और एक स्टीम निकालता है। स्टीम तो अपनी केटल्स में जाके यूज हो जाती है और जो अपनी स्मोक है ये पूरी ड्रायर के अंदर यूज हो जाती है, अपने जो बगास को सुखाने का काम करती है। वो हमारी जो ड्रायर की है ऐसे ही साइकिल चलती रहेंगी और अपना जो बगास है वो सूखता रहेगा। जो अपने पहले जो ट्रेडिशनल प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है अपन को ऐसे सुखाना पड़ता है खेतों के अंदर। हाँ। अब और एक चीज और होती है, तो अगर बारिश हो गई तो अपन वो काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि बगास सूखेगा नहीं, स्टीम जनरेटर बॉयलर चलेगा नहीं, तो अपन गुड़ बना नहीं सकते। लेकिन इसमें यह है कि कोई भी सीजन में कैसे भी अपन कभी भी चला सकते हैं इसको। जो अपना नीचे से जो जूस निकला था वो अपना अपनी इस क्लीनिंग कैटल के अंदर टुल्लू पंप के थ्रू अपने क्लीनिंग कैटल के अंदर आ चुका है। अब इसमें क्या होगा, जो अपना स्टीम जनरेटर था उसमें से स्टीम जो नीचे इसमें स्टीम लगी हुई है, स्टीम जैकेट लगी हुई है, उससे ये हल्का हल्का उबाल करके और इसकी अपन सफाई करेंगे, तो देखते हैं अपन। अच्छा, बॉयलर की जो स्टीम थी उससे ये बॉयल हो रहा है, बाकी नीचे से अपने को कोई आग लगानी नहीं है, लकड़ी लगानी नहीं है, कुछ नहीं लगाना। बॉयलर के स्टीम से ही ये बॉयल हो रहा है सब कुछ। ओके। जैसे आप लोग देख सकते हो ये जो क्लीनिंग कैटल है इसके अंदर ये सर्कुलर चैन लगी हुई है और यहाँ जालियां लगी हुई है। ये चैन ऐसी घूमेगी और जो अपने जो जूस होता है उसके अंदर जो मैली होती है उसको सफाई कर देगी। उसकी क्लीनिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का आता है। जो ये अपना अच्छा जूस है वो यहाँ बच गया और जो बाकी जो कचरा है, यहाँ एक टैंक है उसके अंदर ये स्टोर हो जाता है कचरा, फिर अपन इसको निकाल लेते हैं। जो अपना क्लीन शुगर केन जूस है, जो अपना उसमें क्या होता है कि 70-80% से ऊपर भी
अपना जो ये वाटर होता है, अब उस वाटर को अपन को निकालना है तभी अपना गुड़ निकल पाएगा। तो इसीलिए अपन हाई स्टीम केटल में इसको लेते हैं, जिसके अंदर जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाता है और जो अपना लास्ट फाइनल गुड़ होता है वो आगे निकल जाता है। तो ये सर जो स्टीम से जो हम लोग शुगर केन जूस बॉईल कर रहे हैं वो स्टीम कहाँ से आई? तो अपन ने बगास जो यूज ली थी स्टीम जनरेटर में, तो वो जो स्टीम बनी थी वो इन केटल्स में ही यूज हो रही है। अच्छा, बॉयलर के थ्रू ही इसमें आ गया हाँ, स्टीम। बॉयलर के थ्रू ही पूरी ये केटल्स में आ रही है सारे में। ओके, आप लोग देख सकते हैं जैसे जो पानी गिर रहा है ये जूस से निकला हुआ ही पानी है। अब जैसे देख सकते हैं अपन, ये अपना जो पानी है ये कितना क्लीन पानी है एकदम। अरे बाप रे, ये जो शुगर केन जूस का पानी है हाँ, निकला ये हुआ। बिल्कुल। एक तरफ अपन ने देखा था अभी वो पानी जो वेपराइज करके अपन ने निकाल दिया था, फिर जो बॉइलिंग केटल से हाँ। जो बच गया, जो अपने पास जैगरी बच गया, अब वो जैगरी यहाँ फाइनल ट्रीटमेंट के लिए आ गया, ठीक होने के लिए। अच्छा, अपन देख सकते हैं जो शुगर केन जो जूस यहाँ से आ रहा है, यहाँ ये बॉईल हो रहा है और अब ये थिक हो जाएगा। सर ये बॉईल कैसे हो रहा है? ये भी स्टीम की मदद से वही नहीं? बगास वाली जो स्टीम थी, बगास से जो स्टीम जनरेटर में जो स्टीम बनी थी, हाँ। उसी से काम चल रहा है ये सारा। अपन को एक्स्ट्रा कोई फ्यूल नहीं लगाना इसके अंदर, इसको कुछ नहीं, लकड़ी नहीं लगाना नीचे, बिल्कुल कुछ नहीं। कुछ नहीं लगाना, एकदम आप देख सकते हैं एकदम साफ सुथरा, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, सब। अच्छा, शुगर केन के वेस्ट से ही उसको जला लिया, सब कुछ उससे ही कर लिया। अब आप देख सकते हो जैसे जैगरी थिक हो चुका है, पहले एकदम पानी जैसा था, अभी थिक हो चुका है। राइट। अब जैसे वो जैगरी तैयार हो चुका है, अभी जैगरी ठंडा होने के लिए नीचे आ रहा है। अब जैसे अपन ने खोल दिया है, अभी ठंडा होगा, ठंडा होते ही एकदम टाइट हो जाएगा, जैसे गुड़ अपन मार्केट में खाते हैं वो। ये जो ट्रे होती है ये सबसे बेस्ट होती है लकड़ी की ट्रे, जो अपनी ट्रेडिशनली चल रही है ठंडा करने के लिए। वैसे आजकल एसएस की, लोहे की, हर तरीके की ट्रे चलती हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली चलती है वो लकड़ी की ट्रे चलती है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी आती है जो गुड़ की बहुत अच्छी आती है। ऐसे ही कंटिन्यू अपन आउटपुट लेते रहेंगे और अपना ये थिक गुड़ बनता रहेगा। अब जैसे ये केटल खाली होगी, अब आगे फिर अपन वोल खोल देंगे, फिर नेक्स्ट बैच आ जाएगा और आगे ऐसे गुड़ बनता रहेगा अपना। आप लोग देख सकते हो जैसे ये सारे लोग अलग अलग सब इस गुड़ को निकाल रहे हैं आगे मार्केट में पैकिंग के लिए। और जैसे इसमें जैसे अपन ने दिया, अपन इसमें अलग अलग शेप भी दे सकते हैं, कोई दिल शेप दे सकता है, कोई नेमिंग शेप दे सकते हैं, क्योंकि वो नीचे अपने जो ये लकड़ी का होता है उसी हिसाब से अपने डलता है, उसके अंदर गुड़ डालिए और वैसा ही निकल जाएगा वो। ये गुड़ अब अपना खाने के लिए और बेचने के लिए पूरा रेडी है। तो सर मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे सेटअप है जिससे हम लोग गुड़ बनाने का बिजनेस कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है आपके इस बिजनेस टेक्नोलॉजी और पहले वाली बिजनेस टेक्नोलॉजी? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अपना जो लेबर है जो 70 से 80% कम हो जाएगी। गुड़ के प्लांट में सबसे बड़ी मुसीबत होती है लेबर, क्योंकि लेबर का टाइम पे मिलना, लेबर टाइम पे नहीं मिलना, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। अपन ने इसमें क्या किया, लेबर कॉस्ट ही 70 से 80% कटिंग कर दी है। अच्छा। तो लेबर कॉस्ट जैसे ही अपनी कटिंग हुई, वो तो कटिंग कैसे हुई है सर? कौन से प्रोसेस की वजह से हुई? जो अपनी जो कटिंग हुई है वो ये पूरी, जैसे ये जो ड्रायर सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि इसको इसमें पहले क्या होता था, इसमें लेबर बहुत ज्यादा लगती थी। अच्छा। जैसे अपन ने बगास उठाई, फिर खेतों में सुखाई, वापिस अपन ने कलेक्ट की उसको, फिर उसको जलाई, तो उसमें कितनी लेबर लग गई। राइट। और ये अपन ने जो वेस्ट स्मोक जा रही थी, उसी से वो पूरा लेबर कॉस्ट अपना कवर हो चुका है उसके अंदर। अच्छा, जो सुखाने का जो खर्चा लगता था वो पूरा इसी के अंदर जनरेट काम हो चुका है इसका। ओके। सब कुछ कंप्लीट ऑटोमेशन से कर रहा है। अगर अपना लेबर ही 70 से 80% कम हो गया तो सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट अपना 50% डाउन हो जाता है। और सर इसमें फ्यूल कैसे सेव हो रहा है और प्रोडक्शन कॉस्ट में 50% कम कैसे लग रहा है पहले से? देखिए मैं बताता हूं आपको, जैसे अपना जो स्टीम जनरेटर है, इसमें से स्टीम बनी, स्मोक बनी। स्मोक तो अपने क्लोज सर्किट में ड्रायर के थ्रू होते हुए वापस ये इसमें यूज हुई, और जो अपनी जो स्टीम भी जो जाती है बॉयलर में, वो भी एक क्लोज सर्किट में चलती है, केटल में यूज हुई, वापस फिर जैसे वो कंडेंस हुई वापस वो बॉयलर में आ गई। अपन को वापस से नई नई स्टीम नहीं बनानी उसकी। तो इस पूरे कंटिन्यूअस क्लोज प्रोसेस की वजह से अपना फ्यूल कॉस्ट कम लगता है, लेबर कॉस्ट कम लगती है, और जहां लेबर कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट कम होगी वही प्रोडक्शन कॉस्ट भी अपनी कम हो जाती है, और बिजनेस में अपन को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो सर केमिकल वाला जो गुड़ है और ये जो ऑर्गेनिक प्रोसेस से आपने हमें गुड़ बनाकर दिखाया, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और कॉस्टिंग का कितना डिफरेंस आता है? तो केमिकल वाले गुड़ में कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ेगी उसमें, और जो शुगर कैन जूस जो होता है उसको केमिकल से सफाई करते हैं, लेकिन इसको जो नॉर्मल जो अपने ऑर्गेनिक से इसको ओनली भिंडी के पौधे से ही इसको क्लीनिंग किया जाता है। तो सर अगर हमारे व्यूवर्स को ये बिजनेस शुरू करना है, जैगरी प्लांट लगाकर गुड़ बनाने का बिजनेस शुरू करना है, तो वो इसे कहाँ कहाँ बेच सकता है? इसका मार्केट कहाँ कहाँ पर है और बेचने के क्या क्या तरीके हैं? देखो मार्केट तो ऑल सभी जगह बिकता है, गुड़ तो सभी लोग खाते भी हैं। और वैसे आज इसका जो नया ट्रेड जो चला है फिलहाल, जो आज जितने मॉल्स हैं तो उनमें आज इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा चल गया है, जो लगभग 100 रुपये किलो से लेके और 250 रुपये किलो तक फ्लेवर डाल के और उसमें सेल हो रहा है आज ये लगभग। मतलब मेन चीज किसी भी बिजनेस में सर प्रॉफिट होता है,
कोई गुड़ बनाने का बिजनेस करता है तो इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है और मार्केट में बेचेगा तो कैसे बिकता है, प्रॉफिट कितना होगा, वो जरा बताइए। देखो जैगरी प्लांट में जो मैनुअल बनाते हैं उसमें तो प्रॉफिट बहुत ही कम रह पाता, क्योंकि वो उस प्रोसेस में नहीं बन पाता। एक साफ सुथरा गुड़ या फिर ऑर्गेनिक गुड़ नहीं निकल पाता। लेकिन स्टीम बॉयलर से जो गुड़ निकलता है, आज बंदे का ब्रांड हो और इससे जो ब्रांड से जो इसकी जो क्वालिटी जो निकलती है बहुत अच्छी निकलती है। मॉल्स है या फ्लेवर के साथ है। 10 ग्राम का जो गुड़ जो मार्केट में एक नया ट्रेड चला है 10 ग्राम 5 ग्राम, हाँ, तो इस गुड़ की जो कीमत होती है वो लेकर के 100 रुपये किलो से 250 रुपये किलो 1 केजी के आसपास ये मार्केट में बिक रहा है। अच्छा। लेकिन उसकी लागत क्या होती है? लागत ओनली 30 से 32 रुपये या 35 रुपये किलो उसकी लागत आती है इसमें केजी के हिसाब से। सिर्फ 30 से 35 रुपए किलो की लागत? हाँ सर। और 100 रुपए किलो बिकता 100 रुपये किलो से 250 रुपये किलो बिक रहा है। ऑलरेडी आप कहीं ले कोई किसी मॉल के अंदर जाइए, आपको भी 250 रुपये किलो 125 रुपये कोई जैसे मान लो सूप फ्लेवर है तो आपको लगभग 150 पौने 200 रुपये केजी के आसपास हो मिलेगा आपको। अगर इसमें हमारी टेक्नोलॉजी आप यूज़ लेते हो तो लगभग इसमें 45 से 50 रुपये केजी का एक मार्जिन आपको मिलेगा प्रॉफिट का। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी से वो सब डेवलप नहीं हो पाता और वो क्वालिटी नहीं बन पाती, तो इससे आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो प्रॉफिट नहीं हो पाते। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? पूरा प्लांट सेटअप करना है और लगभग 22 लाख से 25 लाख के आसपास आपका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के साथ ये लग जाता है आपका। तो दोस्तों अगर आपको जैगरी प्लांट बिजनेस करना है, गुड़ बनाने का बिजनेस शुरू करना है, तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।